किसी ने सच ही कहा है, आप कितना भी लंबे हो जाइए, वर्तमान से आप भविष्य को नहीं देख सकते। आपको अगले पल की जानकारी नहीं हो पाएगी, तो वर्तमान में ही रहिए, वर्तमान का ही आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं कार्यगुरु जी। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत पुरानी एक कहानी है। एक कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के घर पे निवास स्थान पर साधु देवताओं का सत्संग होने वाला था। उसमें सारे देवता एक एक करके वहाँ जमा हो रहे थे और भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ पे सवार होके उस सत्संग में पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं, गरुड़ सारे पक्षियों में उनकी गति सबसे तेज होती है। वो पहुँचे। जब भगवान विष्णु शिव के अंदर गए तो गरुड़ जी उनके कैलाश पर्वत पर विचरण करने लगे। कैलाश पर्वत की सुंदरता को वो निहारने लगे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक सुंदर पक्षी आनंद में जीवन बिता रहा था। इसी बीच में यमराज जी भी उस सत्संग में भाग लेने के लिए पहुँचे तो उन्होंने उस चिड़िया को बड़ा गौर से देखा और आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होने के बाद ही वो अंदर गए। गरुड़ जी इस प्रक्रिया को देख रहे थे। गरुड़ जी के मन में ये बात आई, ये क्या कारण है कि यमराज जी उस पक्षी को बड़ा गौर से देख रहे थे और अचंभित थे। उनके मन में संशय हो गया। जिसके रूप पे, जिसके शरीर पर यमराज का अगर ध्यान पड़ता है तो शायद अगले पल क्या होगा, हर कोई जानते हैं। उन्होंने उस पक्षी पर इतनी, उसकी सुंदरता पर इतनी दया आई, क्या उसकी ज़िंदगी कुछ ही पलों का रह गया है। और उसने कहा कि मैं उसे मदद करूँगा, मैं उसको यहाँ से इतनी दूर हटा दूँगा जहाँ तक यमराज जी भी नहीं पहुँच सकेंगे। और उसने, गरुड़ जी ने अपने पंखों में लेके उसको बहुत दूर पहाड़ों पे, हजारों मील पहाड़ दूर पे जाके छोड़ दिया और वो चली आई। उन्होंने सोचा अब तो इस पक्षी की ज़िंदगी बच जाएगी। गरुड़ जी ये सोच के वहाँ से फिर वो कैलाश पर्वत लौट आए। लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ तो एक एक करके देवता अपनी जगह को प्रस्थान करने लगे। यमराज जी भी आए और उन्हें झांका उस पक्षी के, तो वो पक्षी को वहाँ नहीं देखा तो बहुत खुश हुए। तो मैंने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि यमराज जी, जब आप अंदर जा रहे थे तब भी आपने उस पक्षी को देखा तो आप बहुत विस्मय हो गए थे, लेकिन जब आप निकले तो फिर उस पक्षी को निहारा, पक्षी को नहीं देख के आपको बहुत खुशी हो गई। वो यमराज जी ने कहा, गरुड़ जी तुम नहीं जानते हो, आज इसकी मौत होने वाली थी और मेरे यम दूत जो थे इसे पकड़ के ले जाते। इसका उस बड़े पहाड़ पर इसकी मौत थी, लेकिन इसको मैंने यहाँ देखा तो मेरी समझ में नहीं आई कि मेरे यमदूत यहाँ कैसे पहुँचेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ अब निकल रहा हूँ तो पक्षी यहाँ नहीं है। इसका मतलब मेरे यमदूत ने उसे यहाँ से ले गया। गरुड़ जी को बहुत पछतावा हुआ, क्या मैं ही यमदूत बना, मैंने उसके पक्षी को यहाँ से दिया, मैंने रक्षा की, उसकी हत्या मैंने कर दी। कहानी तो बहुत छोटा है। ये सीख देती है कि आप कितने भी लंबे हो जाएं, लेकिन आप भविष्य को नहीं देख सकते। अगले पल क्या होगा मुझे जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि जो इंसान समय को नहीं पढ़ पाता है, उसकी परिस्थिति, हम लोग अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि अगले पल क्या होने वाला। दूसरी शिक्षा हमसे मिलती है कि आप कहीं भी जाएं, आप मौत से बच नहीं सकते हैं। मौत का कारण चाहे जो भी हो, आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। यमदूत के लिए ये गरुड़ जी उसके मौत का कारण बने। अगर वो पक्षी यहाँ रहता तो थोड़ी उम्मीद भी की जा सकती थी कि वो बच सकता है, लेकिन जिस पर्वत पर उसकी मौत होने वाली थी, गरुड़ जी वहाँ उसको पहुँचा दी। हालांकि गरुड़ जी की ऐसी मानसा नहीं थी, उसकी रक्षा में हत्या हो गई और ये कर्म उनकी सर लग गया। इसे वर्तमान में ही जिए, वर्तमान को ही देखिए। आप कितना भी लंबा हो जाएं, वर्तमान से आप भविष्य को नहीं झांक सकते हैं। नमस्कार।